हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स समझो। तो स्टूडेंट, हम लोग कंटिन्यू रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर को कवर कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हम लोगों ने इमेज टॉपिक को कवर किया था, जहां पे हम लोगों ने रियल एंड वर्चुअल इमेज को काफी डिटेल में देखा था। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप उस वीडियो को जाके देखिए। और स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग मिरर टॉपिक को कवर करने वाले हैं कि व्हाट इज अ मिरर, यानी मिरर क्या होता है। लेकिन स्टूडेंट, हम लोगों ने इससे पहले एक टॉपिक कवर किया हुआ है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोगों ने क्या देखा था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोग एक सरफेस कंसीडर किए थे, है ना। हम लोग क्या लिए थे? सरफेस। अब ये जो सरफेस हम लोग कंसीडर किए थे, इसका स्पेशलिटी क्या था? तो एक साइड इसका क्या था? स्मूथ, है ना। इस सरफेस का एक जो पार्ट, अपर पार्ट हम लोग क्या लिए थे? स्मूथ। और इसका जो लोअर पार्ट है वो हमारा क्या था? पॉलिश्ड। ठीक है। अब ये जो पॉलिश्ड है ये भी दो तरीके का हो सकता है, सिल्वर पॉलिशिंग, और दूसरा जो होगा सिल्वर या फिर एल्युमिनियम पॉलिशिंग, और दूसरा जो होगा स्टूडेंट वो क्या होगा? पेंटेड। ठीक है। यानी किसी भी कलर से हम लोग क्या कर सकते हैं? पेंट कर सकते हैं। तो हम लोग एक साइड क्या था हमारा? स्मूथ, और दूसरा साइड हमारा क्या था? पॉलिश्ड था। ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या देखे थे कि लेट अस सपोज देयर इज अ सोर्स ऑफ लाइट। यहाँ पे एक लाइट का क्या है? सोर्स है। और इस सोर्स से क्या हो रहा है? बहुत सारे लाइट जो इस सरफेस पे आके स्ट्राइक कर रही है। ठीक है। तो जैसे ही सरफेस पे स्ट्राइक करती है वो पूरा का पूरा लाइट ये सरफेस क्या करता है? उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, वापस कर देता है। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक नॉर्मल भी ड्रॉ किए थे। दिस इज व्हाट? एंगल आई, और दिस इज व्हाट? एंगल आर। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जितनी भी लाइट इस सोर्स ऑफ लाइट से आ रही है ना, वो सारे के सारे लाइट को ये सरफेस क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, वापस कर दे रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे जो लाइट को रिफ्लेक्ट करने का काम कर रहा है, यानी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एजेंट। तो एजेंट कौन काम कर रहा है? तो एजेंट के तौर पे कौन काम कर रहा है? सरफेस, है ना। और यहाँ पे जो हम लोगों ने सरफेस कंसीडर किया है वो सरफेस कैसा है? प्लेन है। और ये जो प्लेन सरफेस है जिस पे लाइट फॉल करता है, तो ये पूरा का पूरा लाइट को क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है। तो इस एजेंट को, है ना, जो पूरे के पूरे लाइट को क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है ना, उस एजेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मिरर बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए, ये जो मिरर है, मिरर का तो मतलब समझ में आ गया कि मिरर हम लोग किसे बोलते हैं। तो मिरर इज एन ऑब्जेक्ट, अ स्मूथ एंड वेल पॉलिश्ड सरफेस विच रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट। यानी मिरर उस सरफेस को कहते हैं जिस पर अगर लाइट फॉल करता है तो वो मैक्सिमम लाइट को क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है। क्लियर स्टूडेंट। तो देखिए, अब ये जो मिरर है ये कैसा है? प्लेन सरफेस है। बट हम लोग को यहाँ पे एक वर्ड हमेशा मिलेगा, ऑप्टिकली प्लेन सरफेस। ठीक है। तो मिरर कैसा सरफेस होता है? ऑप्टिकली प्लेन सरफेस होता है। तो मिरर ऑप्टिकली प्लेन सरफेस का मतलब क्या है? तो ऑप्टिकली प्लेन सरफेस का मतलब है कि जितना इस पे लाइट फॉल करेगा उस सरफेस पे, वो सरफेस क्या करेगा? उस 100% लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा। यानी मान लीजिए अगर सरफेस पे 10 रेज फॉल कर रहे हैं, तो अगर सरफेस ऑप्टिकली प्लेन सरफेस है तो वो क्या करेगा? पूरा का पूरा रेस, यानी 10 का 10 रेस को क्या करेगा? वो रिफ्लेक्ट कर देगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकली प्लेन सरफेस। ठीक है। तो मिरर कैसा सरफेस होता है? ऑप्टिकली प्लेन सरफेस होता है। ठीक है फ्रेंड। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? मिरर का डिफिनेशन, कि मिरर हम लोग बोलते हैं किसे हैं। ठीक है। तो मिरर का मतलब क्या हो गया? तो मिरर इज एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट, है ना, वो क्या होगा? स्मूथ, और क्या होगा? एंड पॉलिश्ड वेल पॉलिश्ड सरफेस, है ना, which reflects most of the light falling on it। ठीक है। यानी अपने पर पड़ने वाले मोस्ट ऑफ लाइट यानी मैक्सिमम लाइट को वो क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है। तो वैसे ऑब्जेक्ट या स्मूथ या वेल पॉलिश सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड? मिरर बोलते हैं। ठीक है। तो ये मिरर समझ में आया होगा। तो चलिए अब इसको पहले आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मिरर। चलिए तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ मिरर। देखिए नेक्स्ट क्या है? टाइप्स ऑफ मिरर। ठीक है। टाइप्स ऑफ मिरर, तो बेसिकली यहाँ पे जो मिरर है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हमारा क्या है? प्लेन
mirror and second is spherical mirror। ठीक है, फर्स्ट हमारा क्या हो गया प्लेन मिरर और सेकंड हमारा क्या हो गया स्फेरिकल मिरर। तो स्टूडेंट हम लोग वन बाय वन दोनों को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग किसको देखेंगे प्लेन मिरर। और आज के वीडियो में हम लोग बेसिकली प्लेन मिरर को ही कवर करने वाले हैं, दूसरे वीडियो में हम लोग स्फेरिकल मिरर को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लेन मिरर। अब ये प्लेन मिरर क्या होता है, तो प्लेन मिरर का मतलब है, तो देखिए मान लेते हैं कि हम लोग एक हम लोग क्या ले लिए फ्लैट ग्लास ले लिए। ठीक है, एक हम लोग क्या ले लिया फ्लैट ग्लास ले लिए। अब ये जो फ्लैट ग्लास है, इस फ्लैट ग्लास के एक साइड को हम लोग क्या करते हैं पॉलिश कर देते हैं। ठीक है, पॉलिशिंग दो तरह से कर सकते हैं हम लोग, देखे भी सिल्वर पॉलिशिंग या फिर एल्युमिनियम पॉलिशिंग या अदरवाइज पेंटेड कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको क्या किया एक तरफ पेंट कर दिया पॉलिश कर दिया, और जो दूसरा साइड है वो दूसरे साइड को हम लोगों ने क्या रहने दिया स्मूथ, है ना। तो एक साइड हम लोग पॉलिश कर देते हैं और दूसरा साइड हमारा क्या होता है स्मूथ होता है। अब इस पे अगर कोई सोर्स ऑफ लाइट है, यहां से अगर ये लाइट फॉल करता है, ठीक है, तो लाइट फॉल करता है तो ये जो सरफेस है जो स्मूथ है वो स्मूथ सरफेस इस पूरे लाइट को क्या करता है रिफ्लेक्ट कर देता है। और यहाँ पे एक हम लोग नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, तो दिस इज व्हाट एंगल आई और दिस इज व्हाट एंगल आर। ठीक है, तो यहाँ पे जो सरफेस है वो सरफेस क्या चीज का काम कर रहा है एजेंट का, है ना, जो अपने पर पड़ने वाले लाइट को क्या कर रहा है रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो जो एजेंट लाइट को रिफ्लेक्ट करने का काम करता है उसको हम लोग क्या नाम दिए थे मिरर। ठीक है, उसको हम लोग क्या नाम दिए मिरर। बट यहाँ पे जो ये एजेंट है वो एजेंट कैसा है प्लेन है ना, यहाँ पे जो एजेंट है वो कैसा है प्लेन है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया प्लेन मिरर। ठीक है, तो प्लेन मिरर हमारा कैसा होता है फ्लैट होता है यानी स्ट्रेट होता है। ठीक, और इसका स्पेशलिटी क्या है, तो इसका एक साइड जो होता है वो हमारा क्या होता है स्मूथ होता है, और जो स्मूथ पार्ट होता है वो क्या चीज का काम करता है रिफ्लेक्टिंग का, है ना। जो स्मूथ पार्ट है अपर वाला वो क्या चीज का काम कर रहा है रिफ्लेक्टिंग का, और जो अदर दूसरा निचला हिस्सा है वो क्या है पॉलिश्ड है ना। ये जो पार्ट है हमारा क्या है पॉलिश्ड है। ठीक है, और ये शेप में अगर हम लोग बात करें तो शेप में कैसा है स्ट्रेट है, शेप में कैसा ये स्ट्रेट है। तो प्लेन मिरर क्या हो गया, तो प्लेन मिरर इज वन टाइप ऑफ मिरर इन विच वन साइड इज पॉलिश्ड एंड अदर साइड इज रिफ्लेक्टिंग एंड इट इज स्ट्रेट इन शेप, और ये शेप में कैसा होता है स्ट्रेट होता है, और ये भी अपने पर पड़ने वाले मैक्सिमम लाइट को क्या करता है मोस्ट ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। बट इसका शेप कैसा होता है हमारा फ्लैट होता है। ठीक है, तो चलिए इसका डिफिनेशन देखते हैं। तो प्लेन मिरर, ठीक है, तो प्लेन मिरर क्या है, तो प्लेन मिरर इज one type of mirror in which one side is polished and other side is reflecting and it is straight in a shape। ठीक है, स्ट्रेट इन शेप। तो प्लेन मिरर क्या हो गया एक टाइप का मिरर है जिसका वन साइड क्या होता है वन साइड इज पॉलिश्ड एंड अदर साइड इज रिफ्लेक्टिंग और स्ट्रेट इन शेप। ये शेप में कैसा होगा स्ट्रेट होगा। ठीक है, अब इसके कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, उन बेसिक प्रॉपर्टीज को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर पढ़ेंगे, और उसी के बेसिस पे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर्स को भी देखेंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जो टॉपिक है इमेज फॉर्म्ड बाय नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट हमारा इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। ठीक है, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म होगा तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे क्या है एक प्लेन मिरर रखा हुआ है,
ये हमारा क्या हो गया, प्लेन मिरर हो गया। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। ये पॉइंट हमारा क्या है, O है ना, और O मीन्स यहाँ पे क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब इस ऑब्जेक्ट का हमें क्या चाहिए, इमेज चाहिए। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का आपको इमेज चाहिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि कम से कम आपको दो रेस पता होना चाहिए, है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आपको इमेज फाइंड करना है तो उसके लिए उस ऑब्जेक्ट से दो रेस निकलने चाहिए, यानी दो रेस हमें चाहिए। ठीक है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट से निकलने वाला दो रेस अगर हमको पता है तो हम उस ऑब्जेक्ट का क्या कर सकते हैं, इमेज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मान ले रहे हैं यहाँ से जो एक रेस निकली, वो रेस जो है वो कैसी गई, तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस, है ना, यानी ये जो मिरर है उस मिरर के क्या हुई, परपेंडिकुलर गई। ठीक है, अब जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है जो रेस, वो क्या होती है, तो इट रिट्रेस इट्स सेम पाथ, यानी जब वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस, किसी भी सरफेस पे अगर कोई रेस पड़ती है तो वो उसी पाथ पे क्या हो जाती है, रिट्रेस हो जाती है। ये जो लाइट है वो सेम पाथ पे क्या हो जाएगी, रिट्रेस हो जाएगी, वापस चली जाएगी। ठीक है, अब एक दूसरा रेस ले रहे हैं, तो एक दूसरा रेस हम लोग कुछ इस तरीके से लिए, है ना, ये रेस गई, यहाँ पे क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी, जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करती है दैट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, है ना। अब ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट कुछ इस तरीके से चली जाएगी, है ना। अब इस पॉइंट पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल, तो दिस इज व्हाट, एंगल आई, और ये क्या बन जाएगा, एंगल आर। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट हमको इस ऑब्जेक्ट का क्या चाहिए, इमेज चाहिए। तो क्या हम इन दोनों रेस के हेल्प से इमेज फाइंड कर सकते हैं, नहीं। क्यों, क्योंकि जैसे ये जो अगर रेस देखें तो रिटर्न होकर वापस कुछ इस तरीके से चल रही है और ये रेस कुछ इस तरीके चल रही है, तो जैसे से हम आगे की ओर बढ़ते जाएंगे ये दोनों रेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कंटिन्यू क्या होगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। तो यानी ये दोनों रेस कहीं भी मीट करने वाले नहीं है, और जब तक ये मीट नहीं करेंगे तब तक हमको इमेज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों रेस को पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, क्योंकि आगे की तरफ तो ये मिलने वाले है नहीं, है ना, तो इमेज का फॉर्मेशन होगा नहीं। तो फाइनली हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों रेस को पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं। तो हम लोगों ने इसको क्या किया, आगे की ओर बढ़ाए, इस रेस को भी हम लोग आगे की ओर बढ़ाए। तो हम लोग क्या देखें कि जो पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए पे जाके ये दोनों जो रेस हैं वो मीट कर रही हैं, है ना। बट यहाँ पे हम लोग डॉटेड लाइन से देख रहे हैं, इसको हम लोग किससे एक्सटेंड करें, डॉटेड लाइन से। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, अपियर टू मीट एट पॉइंट आई, है ना, यानी हमें लग रहा है कि ये दोनों रेस जो है वो पॉइंट आई पे मीट कर रही हैं, बट ये एक्चुअल में पॉइंट आई पे मीट नहीं कर रही हैं। ठीक है, तो अगर एक्चुअल में अगर मीट कर जाता तो वैसे इमेज को हम लोग क्या बोलते थे, रियल इमेज, बट ये अपियर टू मीट एट अ पॉइंट है ना। तो इसलिए यहाँ पे जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो इमेज कैसा बन रहा है, वर्चुअल। ठीक है, यहाँ पे जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो कैसा फॉर्म हो रहा है, वर्चुअल। और जो भी इमेज वर्चुअल होता है वो हमेशा क्या होता है, इरेक्ट होता है। इरेक्ट में हम लोग क्या पढ़े थे कि हेड के सामने हेड दिखाई देगा, लेग के सामने लेग दिखाई देगा। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट, चलिए, तो ये चीज हमको मिला, इमेज का फॉर्मेशन हो गया, यानी इमेज कहाँ पे मिल रहा है, आई पे, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, ओ पे। ठीक, तो अब ये जो इमेज हमको मिला, यानी इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर हम लोग देखें, इसके बेसिस पे हम लोग बहुत सारे प्रॉपर्टीज को भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन उन प्रॉपर्टीज को भी देखते हैं। ठीक है, तो इमेज यहाँ पे लिख ले रहे हैं, वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है स्टूडेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। ठीक है, तो पहला देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है कि स्टूडेंट जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है ना, उतना ही हाइट, उतना ही बड़ा कौन होता है, इमेज होता है। यानी अगर ये 2 मीटर का है तो ये भी कितना का होगा, 2 मीटर का। ठीक है, यानी पहला जो प्रॉपर्टीज है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। ठीक है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू साइज ऑफ इमेज, फर्स्ट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है, तो प्रॉपर्टी नंबर 2 देखिए, मान लीजिए स्टूडेंट यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, x है, यानी मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस कितना है, x। तो मिरर और इमेज के बीच का जो डिस्टेंस होगा, है ना, यानी मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस x है, तो मिरर और इमेज के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो भी कितना होगा, x ही होगा। क्लियर है, यानी इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर is at the same
डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे जो इमेज बन रहा है वो क्या मिरर के आगे बन रहा है, इन फ्रंट ऑफ मिरर बन रहा है? नहीं, ये क्या बन रहा है, बिहाइंड दी मिरर, यानी सेम डिस्टेंस पे बन रहा है बट बिहाइंड दी मिरर बन रहा है। ठीक है, तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, इमेज फॉर्म्ड बाय, सॉरी यहाँ पे प्लेन मिरर is at the same distance behind the mirror। ठीक है, behind the mirror यानी मिरर के कहां पे बनेगा, पीछे। अब ये देखिए एक और प्रॉपर्टी हम लोग देखें, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो यहां पे फोर्थ नंबर क्या होगा, द इमेज इज ऑलवेज virtual and erect। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर स्टूडेंट? और क्या हो सकता है, तो फिफ्थ प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5। तो ये लेटरल इन्वर्सन होता है। लेटरल इन्वर्सन का मतलब क्या है, तो पहले लिख लेते हैं, द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। ठीक है, लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है, मान लीजिए ये हमारा क्या है, मिरर है ना, और इसके सामने हम लोग क्या लिख दिए, P। तो ये जो इसका इमेज होगा, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, x। तो x डिस्टेंस पे क्या होगा, इमेज बनेगा। बट ये जो P होगा वो P कुछ इस तरीके से, यानी उसका साइड क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यहाँ पे क्या हो गया, साइड चेंज हो गया, है ना। जैसे कभी हम लोग मिरर के सामने खड़े होते हैं और अपना लेफ्ट हैंड को रखते हैं, तो लेफ्ट हैंड क्या दिखाता है, राइट, और राइट रखते हैं तो क्या दिखाता है, लेफ्ट, है ना। तो साइड चेंज हो जाता है, इसी को बोला जाता है लेटरली इन्वर्टेड, कि अगर लेफ्ट रखेंगे तो राइट दिखेगा, राइट रखेंगे तो लेफ्ट दिखेगा। ठीक है, तो ये सारे कुछ प्रॉपर्टीज हैं, और भी बहुत इसके प्रॉपर्टीज हैं। तो पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं स्टूडेंट। यहां तक आई होप आप लिख लिए होंगे, है ना। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 5 हो चुका है, प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 यानी फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। तो फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर, देखिए हम लोग स्फेरिकल वाले में पढ़े थे कि अगर ये स्फेरिकल है तो इसको हम लोग एक स्फेयर ड्रॉ कर लेते थे, है ना। और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाता था 8th क्लास में, और ये जहां से रेज पैरेलल जाती थी, कट करती थी, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते थे, फोकस। बट ये प्लेन सरफेस है, अगर प्लेन सरफेस में अगर हम लोग स्फेयर बनाना स्टार्ट करेंगे तो जो स्फेयर होगा वो कहां तक चला जाएगा, इन्फिनिटी तक, मतलब उसका फोकल लेंथ कहां चला जाएगा, इन्फिनिटी तक, है ना। तो फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर क्या होता है फ्रेंड, इन्फिनिटी होता है। बट ये कर्व वाले टाइप में हम उसको निकाल सकते हैं 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। बट ये प्लेन सरफेस पे अगर हम लोग सर्कल ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे तो ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ठीक है, तो फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर क्या हो गया, इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना। अगर फोकल लेंथ हमारा इन्फिनिटी चला गया, इसका मतलब है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या है, एट इन्फिनिटी है। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थे इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। एक और प्रॉपर्टी देखते हैं, मिनिमम साइज ऑफ मिरर, है ना, टू सी फुल इमेज। यानी कोई पर्सन है, वो पर्सन अपना मिनिमम अपना मतलब फुल इमेज देखना चाहता है प्लेन मिरर में, तो उसका मिरर का मिनिमम साइज कितना होना चाहिए। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं स्टूडेंट, यानी प्रॉपर्टीज नंबर 7। देखिए, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, मिनिमम
साइज ऑफ मिरर, ठीक है, टू सी फुल इमेज। यानी कोई भी पर्सन है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग एक प्लेन मिरर ले ले रहे हैं, ठीक है, ठीक, एक पर्सन है, इसका नाम क्या है, चंगू, ठीक है। ये चंगू जो है वो प्लेन मिरर के सामने क्या कर खड़ा है, और कितने दूरी पे खड़ा है, तो मान ले रही है x दूरी पे खड़ा है, ठीक है। अब ये चंगू चाह रहा है कि हम अपना पूरा इमेज किस पे देख लें, प्लेन मिरर पे। तो ये जो प्लेन मिरर है इसका मिनिमम साइज कितना होना चाहिए, तो देखिए इस चंगू का इमेज बनेगा कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे, ठीक है। ये चंगू है, तो चंगू का इमेज कहाँ पे बन रहा है, x डिस्टेंस पे, क्योंकि हम लोग अभी पढ़े भी है ना कि मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच का जितना डिस्टेंस होता है उतना ही मिरर और इमेज के बीच का होता है, ठीक। अब देखिए ये अपना अगर फुल इमेज देखना चाहता है तो क्या करना पड़ेगा, दो रेज कम से कम। तो एक रेज जो है स्टूडेंट कहाँ से ले रहे हैं, हेड से, है ना, तो हेड से गया होगा कुछ इस तरीके से और रिफ्लेक्ट होकर वापस कहाँ पे आ गया होगा, आईज पे, ठीक। एक दूसरा रेज जो है अगर वो पैर को देखना चाहता है तो कुछ इस तरीके से रेज गया होगा और ये यहाँ से उसके आईज पे इंटर किया होगा, ठीक है। तो एक्चुअल में ये जो रेज है वो कहाँ से निकला होगा, पैर से, है ना, फुट से, ठीक है। तो फुट से ये रेज निकला, टकराया और टकराने के बाद कहाँ पे चला गया, आईज पे। तो अब ये जो है ये पूरा अपना इमेज जो है उसमें क्या कर सकता है, देख सकता है। तो पूरा इमेज देखने के लिए इसको कितना मिरर चाहिए, तो सिर्फ ये वाला जो पार्ट है ना, इतना ही मिरर अगर होगा तो ये जो चंगू है वो अपने फुल इमेज को क्या कर सकता है, देख सकता है। अब ये ऊपर वाला इमेज हो या ना हो, मिरर हो या ना हो, कोई दिक्कत नहीं। ये नीचे वाला पोर्शन है या नहीं है, उससे डजंट मैटर, कोई मतलब नहीं है। अगर ये चंगू अपना फुल इमेज देखना चाहता है तो सिर्फ मिनिमम का साइज, मिरर का साइज कितना होना चाहिए, इतना। अगर इतना साइज का मिरर, प्लेन मिरर है उसके सामने, तो वो अपने फुल इमेज को क्या कर सकता है, देख सकता है। क्लियर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हम लोगों ने ग्राफ बनाया था अभी, डायग्राम बनाया था प्लेन मिरर का, वही डायग्राम के बेसिस पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक ऑब्जेक्ट को कंसीडर किए थे O, और यहाँ से एक पैरेलल रेज भेजे थे परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो ये रिट्रेस कर जाएगा इट्स सेम पाथ पे, ठीक है। एक दूसरा रेज हम लोग कुछ इस तरीके से भेजे थे, यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा, रेज ऐसा आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसका इमेज कहाँ पे बना था, पीछे की तरफ, रिट्रेस करेंगे तो आई पे क्या हो गया, इसका इमेज बना, ठीक। तो देखिए ये जो पोर्शन है वो यही वाला पोर्शन है ना, ये वाला। तो इसी पोर्शन को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो मान ले रहे हैं ये जो चंगू है, इस चंगू का हाइट जो है वो कितना है, h है। क्लियर है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा मिला देते हैं। ये पूरा का पूरा हाइट क्या हो गया, h हो गया। क्लियर है, ये पूरा हाइट क्या हो गया, h कंसीडर कर लीजिए, यही चंगू है हमारा। अब देखिए यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो कर रहा है, तो दिस इज व्हाट, ये दोनों एंगल थीटा थीटा कंसीडर कर सकते हैं, है ना, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। अब नाम दे दे रहे, ये ए है, यहाँ पे नाम दे दिए बी, ये ए बी एंड सी, क्लियर, ए बी सी। अब देखिए इसी को हम लोग यूज करेंगे और इसको यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इस पार्ट को निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे दो ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2। तो सबसे पहले बात करते हैं इन ट्रायंगल ओ सी ए में, है ना, ट्रायंगल ओ ए सी में। तो यहाँ से हम लोग tan थीटा निकाल सकते हैं क्या, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो इस एंगल के हिसाब से जो सामने वाला साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है, इट मींस ओ सी अपॉन परपेंडिकुलर के जस्ट सामने होता है वो हाइपोटेनियस, और जो बच गया वो हमारा क्या है, बेस है। तो यहाँ पे AC क्या है, बेस है। क्लियर है, इसको हम लोग मान लिए 1। क्लियर, चलिए अब दूसरा हम लोग देखते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल, सेकंड वाला ट्रायंगल ले रहे हैं BCA में। तो BCA में भी अगर हम लोग tan थीटा फाइंड कर लेते हैं तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगेन P बाई B। तो इसके हिसाब से ये जो BC है वो क्या है, P का काम कर रहा है, तो BC अपॉन बेस, ये जो AC है वो इस ट्रायंगल का भी क्या है, बेस है। तो ये हमारा क्या हो गया, AC। अब ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब दोनों को हम लोग देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को इक्वेट कर देंगे तो LHS इक्वल टू LHS, तो RHS इक्वल टू क्या हो जाएगा, RHS, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2,
तो 1 एंड 2 से देख रहे हैं तो LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा, यानी हम लिख सकते हैं OC अपॉन AC इक्वल टू BC अपॉन AC। तो AC कैंसिल हो जाएगा तो OC इक्वल टू क्या हो जाएगा BC, है ना, OC इक्वल टू BC, यानी ये जो पार्ट है और ये पार्ट दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो अगर बराबर हो गया तो ये वाला पार्ट अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, पूरे का हाफ, है ना। अगर ये OC इक्वल टू क्या है BC है, इसका मतलब है कि दिस इक्वल टू दिस, तो हम अगर एक पार्ट लिखना चाहें तो उसको क्या कर देंगे h/2, है ना। तो OC इक्वल टू BC इक्वल टू क्या हो जाएगा h/2, ठीक है। अब देखिए ये जो पार्ट है वो इस पार्ट के क्या है, बराबर है ना। तो ये अगर h/2 है तो ये भी कितना होगा h/2, यानी ये जो चंगू है उस चंगू को अपना फुल इमेज अगर इस प्लेन मिरर में देखना है तो फुल इमेज देखने के लिए प्लेन मिरर का मिनिमम साइज कितना होना चाहिए, उसके हाइट का आधा होना चाहिए। यानी चंगू का हाइट अगर 10 मीटर है तो प्लेन मिरर का हाइट कितना होना चाहिए, कम से कम साइज 5 मीटर होना चाहिए। अगर ये 8 का है तो मिरर का साइज कितना होना चाहिए, कम से कम 4 होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया कि कैसे हम मिनिमम अगर हमको फुल इमेज देखना है प्लेन मिरर में तो मिनिमम साइज ऑफ मिरर कितना होना चाहिए। तो जो भी पर्सन होगा उस पर्सन का आधा होना चाहिए, है ना, जो भी पर्सन का हाइट होगा उसका आधा अगर प्लेन मिरर का साइज है तो वो हम उसमें वो ऑब्जेक्ट जो है वो फुल इमेज को देख सकता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये सारे प्रॉपर्टी जो है हम लोगों ने प्लेन मिरर में कवर किया, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट जो वीडियोज होगा उसमें हम लोग स्फेरिकल मिरर पे डिस्कस करेंगे, ठीक है।